हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर हमारे चैनल शिवम एकेडमी बाई सनी सर में स्वागत है। स्टैटिक्स का हमारा मेन टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। हमारे क्वेश्चंस के बेसिस पे पढ़ने को तो बहुत कुछ अभी बचा है और हम सारे क्वेश्चन कराएंगे भी बाद में धीरे धीरे, लेकिन फटाफट एक क्विक रिवीजन हो जाए, चीज़ें सारी आपको एक बार रिमाइंड हो जाए, इसकी कोशिश हम कर रहे हैं और आशा है आप लोग पढ़ भी रहे होंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मीडियन। मीन के बाद एक और टॉपिक आता है मीडियन, जिसे हिंदी में हम माध्यिका कहते हैं। माध्यिका का मेरे समझ से अगर एक अक्षर में डिफाइन करना हो हिंदी में तो मध्य का, मुझे लगता है कि जो बिल्कुल बीच की वैल्यू है वही मीडियन है। ठीक है, कैसे फाइंड करते हैं, क्या फार्मूला है, क्या प्रोसेस है सॉल्व करने का, आइए एक एक करके बिल्कुल बेसिक से सीखते हैं। कोई हड़बड़ाहट नहीं है, चीजों को सीखिए बिल्कुल इत्मीनान से। अलग बात है आप एक ही एग्जांपल करिए, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो जरा देखिए क्वेश्चन। मीडियन का फार्मूला होता है, इसके दो कंडीशन होते हैं। इफ नंबर ऑफ टर्म्स आर इवन, तब इसका फार्मूला अलग होगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो होता है मीडियन इज इक्वल्स टू n बाई 2 टर्म प्लस n बाई 2 प्लस 1th टर्म अपान 2। ठीक, ये हो गया हमारा मीडियन, जहां n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है। और अगर नंबर ऑफ टर्म्स यही ऑड हो, n इज इक्वल टू ऑड वैल्यू अगर हो, तो मीडियन बराबर हो जाएगा n प्लस 1 अपान 2th टर्म। ठीक है, ये आपका दूसरा हो जाएगा। इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, बहुत बेसिक तरीके से, आइए आपको एक छोटे से एग्जांपल से सिखाने की कोशिश करते हैं। कुछ डेटा दिए हुए हैं 2 4 6 9 1 5 7। ठीक, ये वैल्यू है, इसमें कोई आपसे मीडियन पूछ ले कि इसका मीडियन बताइए क्या होगा, तो सबसे पहला काम आपका यही है कि इसे आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए। तो जरा असेंडिंग ऑर्डर में ही कर लेते हैं। तो सबसे पहले 1 2 4 5 6 7 9, ये कितने हैं, 7। ये देखिए आपका कैसे हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। मतलब n कितना है, 7 है। और 7 है कैसा, इवन है कि ऑड, तो ऑड टर्म्स है। इसका अगर मीडियन निकालें तो मीडियन में फार्मूला क्या लगाएंगे, n प्लस 1 अपान 2th टर्म। तो n की वैल्यू 7 प्लस 1 अपान 2th टर्म, तो 8 अपान 2 का मतलब क्या है, 4th टर्म। अगर 4th टर्म की आप बात कर लीजिए तो इस सीक्वेंस में देख लीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ पे क्या है 5, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये कंडीशन हो गया आपका ऑड टर्म का। जरा एक इवन टर्म का सॉल्व करते हैं। आइए देखिए, अभी आपको लग रहा होगा कि ये बहुत बड़ा सा क्वेश्चन, अभी जब आप क्लास 10th के क्वेश्चन करना शुरू करेंगे ना तो आपको पता चलेगा अरे ये तो एक छोटा सा हिस्सा था। जैसे बहुत सारी चीजें हैं ना जीवन में हमें बहुत बड़ी लगती हैं। अभी आप छोटे हैं तो आपको लगता होगा बहुत छोटी छोटी सी चीजें ना, कि हमने ये कर लिया वो कर लिया, ये काम बहुत कठिन है। लेकिन धीरे धीरे आपको ये महसूस होगा जब आप आगे चलेंगे ना कि ये तो यार जीवन का एक छोटा सा हिस्सा था, इसमें कुछ था नहीं। तो आपको उसी तरीके से ये क्वेश्चन होते हैं ना, जब शुरू में आप कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो आपको लगता है कि यही सब कुछ है क्या, क्योंकि वही आपके लिए बहुत हार्ड होता है। लेकिन जैसे जैसे आप उसे सॉल्व करते हैं, उसकी गहराई में जाना शुरू करते हैं, तो आपको पता चलता है कि अरे ये तो कुछ नहीं था इतना, ये तो बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन था। जैसे कभी कहा है ना कि बिहारी जी ने कि या अनुरागी चित्त की गति जाने जो कोय
ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग त्यों उजलापन होए। तो ये वही श्याम रंग है ना जिसमें आपको उजाला पाना है, तो जितने आप डूबते जाते हैं उतना आप में उजाला आता जाता है। तो ये सब फार्मूले जो है या छोटे छोटे कैलकुलेशन, ये बहुत, जब आपने पहली बार टेबल याद किया होगा ना तो आपको लगा होगा अरे बस, अब मतलब मैथ में अगर कुछ था तो यही था। आज आपको क्या है, टेबल कहीं पे छोटा सा कैलकुलेशन के रूप में होकर के रह जाता है। वो टेबल भी 20 तक के आपके कम पड़ जाते हैं, आपको बगल में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो जब टेबल सिखाने के बाद आपको मल्टीप्लाई सिखाया जाता है ना, तो आपको पता चलता है कि अरे ये तो इसका एक छोटा सा हिस्सा था। तो सेम वैसे ये भी है। जरा इवन टर्म कुछ लेते हैं, जैसे हमने लिख लिया 2 4 1 7 9 8 6 1 6, कितने हो गए, एक और ले लीजिए 8, जिससे कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाए, इवन हो जाए। अब हम आपको बताए ना कि हम अभी आपको अपने एग्जाम्पल सिखा रहे हैं, जरा इसको अब की बार चलिए डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं, आपको ये ना लगे कि असेंडिंग से डिसेंडिंग से आएगा कि नहीं। तो सबसे पहले 9 लिख लीजिए, फिर 8 है, 2 बार 8 है, फिर 7 है, 6 हम मुझे लग रहा है 2 टाइम्स है, इसके बाद में 4 है, फिर 2 है, 1 है, 1 है, 3 3 6 10। ठीक, कुछ छूटा तो नहीं है, टर्म आपको कैलकुलेट कर लेने कि कुछ छूटने ना पाए। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता चले कितने हो गए 10, और 10 है क्या, ऑड की इवन, इवन है। तो इवन है तो ये फार्मूला लगा लीजिए, तो मीडियन इज इक्वल टू 10/2 टर्म प्लस 10/2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2। तो ये आपका हो जाएगा 5th टर्म प्लस 6th टर्म। एक गलती बच्चे बहुत करते हैं, उससे आपको बहुत अवेयर रहना है। कभी कभी बच्चे n+1/2 टर्म कर देते, तो आपका गलत हो जाएगा भैया। 11/11/2 कर देंगे ना तो आपको पता चलेगा 5.5 आ गया, तो 5.5 टर्म नहीं होता है। आपका स्थान या तो 5वां होगा या तो 6वां होगा, 5.5वां स्थान आपका नहीं हो सकता है। अपॉन 2, अब ये भी गलती नहीं करनी है आपको। अब पता चले 5 + 6 11/2 कर दीजिए तो गलत हो जाएगा। इसको जरा देखिए, 5th टर्म अब इस सीरीज में आइए, 1 2 3 4 5, इधर से भी गिनिए 1 2 3 4 5, आया तो वही ना 3 4 5। ठीक है, तो 5th टर्म कौन सा हो गया, 6 है, और 6th टर्म कौन सा है, 1 2 3 4 5 6, तो ये भी कौन सा है 6। इधर से भी 5th और 6th टर्म वही दोनों आएंगे अपॉन 2, तो 12/2 कितना हो जाएगा, 12/2 मतलब 6। तो आपका जो मीडियन है, मीडियन कौन सा है, 6 है। मीडियन का मैंने आपको बता दिया ना, ये स्थान बताता है, सीक्वेंस बताता है कि आपका कौन सा सीक्वेंस इस सीरीज में है। आप 3 लोग बैठे हैं, कोई पूछे बीच में कौन है तो आप बता देंगे इधर से, दूसरा 4 है तो क्या करेंगे, दोनों के बीच की जगह जो है वो आपका क्या हो जाता है, मीडियन हो जाता है। तो ये आप मीडियन इसको नोट कर लीजिए। अभी आप ये बहुत छोटा सा आपको पार्ट मिलेगा मीडियन का, कुछ बहुत नहीं है, देखिए और हल इसको नोट करिए। अब इसी तरीके से आइए मीडियन के कुछ क्वेश्चन आपको करवा देते हैं। बहुत देखिए, हम कोई भी टॉपिक लेते हैं, अच्छा कभी कभी बहुत सारे लोग, मेरे साथ प्रॉब्लम होती भी है, बहुत सारे लोग ये कहने लगते हैं ना कि आप एक क्लास में कैसे, कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ बच्चे अदर क्लास के भी बैठने लगते हैं, सीखने लगते हैं। देखिए कोई भी टॉपिक अगर आप क्लास में जब भी स्टार्ट करिए तो आपको ये लगना चाहिए ना कि सामने वाले को कुछ आता नहीं है। जब आप बिल्कुल बेसिक से, अब बताइए इसमें मीडियन में इससे बेसिक क्या हो सकता है। जो लोग जानते होंगे, मीडियन पढ़े लिखे होंगे, उन्हें पता है कि सर इससे बेसिक कुछ नहीं है, यही बेसिक है। आइए आगे दिखाते हैं आपको, टेबल के क्वेश्चन जरा करिए। देखिए जरा, कुछ डेटा दे रहे हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं। हम डेटा आपको पता है, फ्रीक्वेंसी पता है, जैसे डेटा है 9 है, 6 है, 3 है, 8 है, 7 है, 2 है। ठीक, ये आपके डेटा है। इसकी फ्रीक्वेंसी जरा देखिए, इसकी फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात कर लें तो मान लीजिए 5 लिख दिए, ठीक, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो ये आपको क्वेश्चन गिवन रहेगा, वैसे हमने इसको वर्टिकली बना लिया, लेकिन आपको हॉरिजॉन्टल टेबल में आपको ये गिवन रहेगा और कुछ ऐसा नहीं है। तो
इसे आइए अरेंज करते हैं यहाँ पे ढंग से। ये मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है, इसको एक किनारे ऐसे घेर के छोड़ दीजिए। फिर से लिखिए डेटा और लिखिए फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी और डेटा में इसे भी आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सिक्वेंशियल वे में लगाना है। तो सबसे छोटा कौन सा है? 2 है। इसके बाद कौन है? 3 है, फिर 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। टोटल कितने हो गए? 6। इधर भी 6 हो गए। जरा 2 देखिए, 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 7। फ्रीक्वेंसी को आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग में नहीं करना है, आपको डेटा करना है। इसके बाद में 3 की फ्रीक्वेंसी 6 है, 6 की फ्रीक्वेंसी 6 है, 7 की फ्रीक्वेंसी 7 है, 8 की फ्रीक्वेंसी 9 है, 2 की और 9 की फ्रीक्वेंसी 5 है। फिर से मिला लीजिए आप। 2 की फ्रीक्वेंसी गलत है, 1 है ना। 2 की फ्रीक्वेंसी 1 है, 7 की 7 है, 2 की 1 है, 7 की 7 है, 8 की 3 है, 8 8 8 8 का 3 है। इसके बाद में 3 का 9 है, 3 कहाँ है? ये आपका 9 है, 6 का 6 है और 9 का 5 है, ठीक। और 3 का 9, ठीक। हाँ, टोटल कितने हो गए? 31, ठीक। इसमें आपको एक नई चीज, एक नया टर्म आपको मिलेगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कौन सा? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। हिंदी में इसको संचयी बारंबारता कहते हैं। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका जरा ध्यान से सीखिएगा। पहले लाइन में आप 1 है तो 1 ही लिखिए, दूसरे में 1 में 9 को ऐड करके लिखिए तो कितना हो जाएगा? 10। 10 में 6 ऐड करिए 16, 16 में 7, इसमें 5 ऐड करिए तो 31। ये आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि 2 जो है वो एक जगह पे रखा हुआ है। ये बहुत ध्यान से सीखने की बात है कि 2 एक जगह तक है, इसके बाद एक के बाद लगातार 10 स्थान तक कौन लिखा है? 3 लिखा है, ठीक। ये बताता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसके बाद 10 के बाद 11 12 13 14 15 16, 16 तक कौन सी वैल्यू है? 6 है। फिर 17 18 19 20 21 22 23 तक कौन है? 7 है। फिर 24 25 26 तक कौन है? 8 है। और 26 से 31 तक कौन है? 9 है, ठीक। अगर इतनी बात आपको पता है तो जरा इसको ऐड करिए तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आ गई? 31 ना। इवन है कि ऑड है? ये ऑड वैल्यू है, ठीक। अरे ये तो यहां लिखना था ना, ये तो कम्युलेटिव। अच्छा एक बात है, जो सम आपका टोटल फ्रीक्वेंसी जो भी आपकी आएगी वही आपके लास्ट में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मैच होगी दोनों, क्योंकि 31 टर्म ही तो है और ये उसकी प्लेस फिक्स करता और कुछ थोड़े करता। तो इसको जरा सॉल्व कर लीजिए। तो आपने ऑड का रूल पढ़ा है, मीडियन इज इक्वल टू n+1 अपान 2 टर्म। तो 31 + 1 अपान 2 टर्म मतलब 32/2 कितना हो जाएगा? 16th टर्म, 16वां टर्म आ गया। अब आपको अगर ये देखना है कि 16th टर्म कौन सा है, तो भैया पहले स्थान पे 1 है, उसके बाद 10 स्थान तक कौन है? 3 है, और 10 के बाद 16वें स्थान तक कौन है? 6 है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। अच्छा यही कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर 25 आ जाएगा, ये आ जाता 25th टर्म बाई चांस, तो आप कौन सी वैल्यू रखते? तो 23 के बाद 24 25 26 स्थान पे कौन रखा है? 8 रखा हुआ है। तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाती? 8 हो जाती। ये आपको बहुत बारीकी से सीखना ही है, और अगर आप इसको सीख जाते हैं तो जितनी जल्दी सीख जाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो ये आप एक बेसिक सा क्वेश्चन हमने लिखा दिया। अब आपके सिलेबस में जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ही आपको निकालनी है, लेकिन क्लास इंटरवल्स दिए रहेंगे, और जब क्लास इंटरवल्स हो जाते हैं ना तो
क्लियरिटी थोड़ी सी घट जाती है आपके क्वेश्चन की। तो उसके लिए कुछ नए फार्मूले हमें पढ़ने पड़ते हैं, कुछ नए तरीके सिखाए गए, क्योंकि अगर सारे प्रॉब्लम इसी से सॉल्व हो जाते तो फिर नए चीजों की जरूरत ही क्यों पड़ती। तो नए चीजों की जरूरत क्योंकि पड़ती रहे तो इसके लिए ही नए फार्मूले बनते हैं और नए तरीके से उसे हम सॉल्व करते हैं। तो आइए पहले जान लेते हैं कि मीडियन अगर क्लास इंटरवल्स के क्वेश्चन हो तो आप उसको सॉल्व कैसे करेंगे, उसका फार्मूला क्या होगा। तो लिखिए, मीडियन इज इक्वल्स टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपान एफ इंटू एच। ये आपकी वैल्यू है, स्मॉल एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपान एफ इंटू एच। और इसमें अगर आपको सारा कुछ जानना है कि क्या है तो इसमें एक मीडियन क्लास होता है, हम लिख भी दें, एल है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। अभी बताएंगे मीडियन क्लास क्या है। एन क्या है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी कह लेते हैं। सी एफ क्या है, अगर सी एफ की बात कर लीजिए तो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। ठीक, इसके बाद में क्या है, स्मॉल एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ, अभी सारी बातें क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएंगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास। ठीक, और स्मॉल एच तो हमने बता ही दिया था, क्लास साइज है, क्लास साइज। ठीक, ये आप नोट कर लीजिए कि ये क्या होता है। और इसमें अभी आपको सारी चीजें जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें ये चीजें है क्या। जब आप ये नोट कर लेंगे तो आइए एक क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन अभी हमारा ही होगा, इसके बाद में आप बुक से जहां से मन करे करिए, सीखिए, समझिए, उससे कोई हमें बहुत मतलब नहीं है। तो देखिए, इसमें कुछ हम क्लास इंटरवल ले लेते हैं। ठीक, दूसरी बात, फ्रीक्वेंसी इसी का लफड़ा ही सारा है। क्लास इंटरवल कुछ और भी ले सकते हैं, कोई ऐसा नहीं कि 10-10 का ही, आदत थोड़ी सी है। ठीक, और भी मन करे तो और लिख लीजिए, 8 हो गया, ये हमने फ्रीक्वेंसी ले ली। तो अब सबसे पहले देखिए, फार्मूला तो आपको नजर में रखना ही है, वो आपको रटा होना चाहिए। क्या होता है, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपान एफ इंटू एच, यही है। ठीक, जरा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए, क्योंकि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो आपको निकालना ही है। तो यहां हम सी एफ निकालते हैं इसकी। ठीक, तो आपको पता चल गया, 8 और 7 जोड़ देंगे तो 15, 20, 23, 30, 35। कैसे आया, जोड़ जोड़ के लिख लेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अच्छा, एक चीज बताइए, एन की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 35 है, ये है क्या, ऑड है ना। अगर ये ऑड है तो इस हिसाब से जो हमने सबसे पहले क्वेश्चन बताए थे, मतलब तरीका मीडियन निकालने का बताया था, तो मीडियन बराबर होता है n प्लस 1/2 टर्म। अगर ऑड हो तो 35 प्लस 1/2वां पद तो टर्म, तो ये कितना हो जाएगा, 36/2, 18th टर्म बनेगा ना। और जरा इसमें 18th टर्म आपको हमने सिखा दिया था कि 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20 तक कौन सा है, यही है।
तो यही आपका क्या बन गया, मीडियन क्लास। ये आपका बन गया मीडियन क्लास। वहां से हमें पता चलता है कि मीडियन क्लास हमारा क्या है, क्योंकि अभी आपने फार्मूले में बहुत कुछ 3-5 पढ़ा कि मीडियन क्लास क्या होता है। ये हमने कहा ना कि ये बहुत छोटा सा कैलकुलेशन आपके लिए हो जाता है जब आप चीजें थोड़ी सी और आगे बढ़ जाती हैं। इसीलिए हमने स्टार्टिंग में नहीं छोड़ा, हम चाहते यहां से पढ़ा देते आपको ज्ञानी मान के, लेकिन हम आपको ज्ञानी नहीं मानते, हम बहुत खुद को भी अल्पज्ञ मानते हैं और आपको तो मानेंगे ही, ठीक है, क्योंकि हम आपको सिखा रहे हैं तो मुझे लगता है कि हो सकता है आपको इससे भी कम आता हो, तो एक लेवल नीचे से स्टार्ट करते हैं पढ़ाना। तो मीडियन क्लास आपका ये हो गया, एक बवाल आपका खत्म हो गया। अब हमें एल क्या था, एल का मतलब यही था लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो जरा मीडियन क्लास की लोअर लिमिट कितनी है भैया, इसी में पहले आप हाईलाइट सारा करिए, एल, यही तो है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास उसकी लोअर लिमिट हो गई। दूसरी बात, एन आपको पता चल गया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपने एक चीज पढ़ा था एफ, एफ क्या था, पलट लीजिए पेज, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। और एक चीज सी एफ पढ़ा था, सी एफ का मतलब था कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, मतलब मीडियन क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से एक क्लास ऊपर की, जो मीडियन क्लास है उसके एक क्लास ऊपर की, ये जो है ये आपका इस फार्मूले के लिए क्या है, सी है और एफ है। ठीक, कॉन्सेप्ट खूब ध्यान से देख लीजिए, 2 बार 3 बार बैक करके देख लीजिए, लेकिन सीख लीजिए, क्योंकि ये बहुत फ्री के नंबर हैं। एक लाइन हमने कैलकुलेट किया, बाकी मुझे तो लगता है पहले वाले से भी इजी ये रहता है। सब कुछ पता चला। अच्छा एच, अभी एच के लिए परेशान होंगे, एच यही तो है, इसके बीच का इंटरवल, 10 में से 0 घटाइए, 20 में से तो 10 आएगा। आइए सारा कुछ यहाँ लिखते हैं। एल की वैल्यू कितनी मिली, 20। अब जबरदस्ती का कंफ्यूज होना है तो कोई इलाज नहीं है, ठीक। अगर इतने पे भी पढ़ाने पे आपको समझ में नहीं आ रहा है, एक एक चीजें बताने पे भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमारी एक बात मान लीजिए, आपको मास्टर से ज्यादा डॉक्टर की जरूरत है, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए अपने लेवल पे। तो एल पता चल गया, एन पता चल गया, स्मॉल एफ की वैल्यू कितनी है, 5 है, और क्या है भैया, सी एफ है, ये कितना है, 15 है, और स्मॉल एच की वैल्यू कितनी है, 10 है। ये सारा का सारा पता चल गया। अब इसमें रख लीजिए वैल्यू, एल 20 प्लस 35/2 माइनस 15/5 इंटू एच, एच मतलब 10, ठीक। जरा इसे देखिए, 20 प्लस नॉर्मल कर लीजिए, 35/2 17.5 लिख लीजिए, माइनस 15/5 इंटू 10, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ठीक। तो ये हो जाएगा 20 प्लस, इसको जरा घटाइए तो कितना आएगा, 17.5 माइनस 15 2.5 और इंटू 2 है, तो ये 20 हो गया, और ये 5 हो गया, तो कितना आ गया 25। 25 ही आपका क्या है, आपकी मीडियन वैल्यू है। और देख भी लीजिए इसी के बीच में तो आ रहा है, 20 और 30 का अगर आप मीडियन निकाल भी लीजिए तो दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा, इसी के बीच में आना चाहिए। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इसी में कभी कभी आपको इवन कंडीशन मिल सकते हैं। बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर अगर इवन मिल गया, इवन मिल गया तो आप इसी में से पता चलता है कि यहाँ पे कौन सा आया था, 35, 15, 18वां टर्म आया था, तो 18 और 19 आ जाता, तब भी वो इसी के आता। सिर्फ इससे आपको ये चिन्हित कर लेना है कि आपका मीडियन क्लास बन कौन रहा है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा और आप सीख भी गए होंगे मीडियन होता क्या है। तो अगर नहीं आ रहा है तो आप फिर कमेंट सेक्शन में लिखिए या सीखिए, और बुक में भी बहुत सारी चीजें हैं, क्वेश्चन हम और कराएंगे, लेकिन इत्मीनान से पहले एक बार हम आपको सारी चीजें
अच्छे से टच कर लें, आपको बेसिक सारे आ जाए। बेसिक क्या, इससे यार अब इससे ज्यादा क्या आएगा, बहुत ज्यादा करेगा आपके पेपर में इसको हटा के ए दे देगा। अब ए दे देगा तो यहाँ पे आपको वैल्यू दी रहेगी, यहां से कहीं से गायब कर देगा। तो ये बेसिक चीजें आपको सीखनी ही है, उसमें एक एक कोई हाथ पकड़ के सिखा पाना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, हम कॉन्सेप्ट पे अभी काम कर रहे हैं, क्वेश्चन पे भी करेंगे। और अभी तक ये जो क्वेश्चन थे ये हमने खुद से बना करके आपको क्वेश्चन सिखाए, और कोशिश है कि अच्छे से अच्छा सिखाया जाए, आपको समझ में आए। ऐसे ही आप हमारे वीडियोस देखते रहिए, सीखते रहिए, ठीक है। और बाकी आप सफल तो होंगे ही, ये मेरा